हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। सो नाइन्थ क्लास में फर्स्ट चैप्टर है गति। गति मीन्स मोशन। ओके, तो आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। हम दैनिक जीवन में बहुत से काम करते हैं, मतलब हम दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुओं को देखते हैं जो कुछ तो विराम अवस्था में होती हैं और कुछ गतिमान होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, रक्त का प्रवाह सिराहों और धमनियों में होता है, मोटर गाड़ियाँ चलती हैं, परमाणु, अणु, ग्रह, तारे, आकाश गंगाएं सब गतिमान होते हैं। मतलब कि ये सारी वस्तुएं गति अवस्था में होती हैं, मतलब कि ये गति कर रही हैं। अच्छा, अब ये बताओ, जैसे हमारी जो बॉडी है, हम एक जगह बैठे हुए हैं, इसका मतलब क्या है? हम गति नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है हम भी गति कर रहे हैं। कैसे? जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, रक्त का प्रवाह हो रहा है, वो सिराओं और धमनियों के द्वारा, तो ब्लड का सर्कुलेशन तो हो रहा है। इस वजह से हम ये बोलेंगे कि हम भी गति कर रहे हैं, मतलब गतिमान अवस्था में हैं। और जैसे कोई दीवार है, आप बोलेंगे दीवार होती है, वो गति नहीं कर रही है, दीवार तो अपनी जगह है। लेकिन जो मैं आपको बता दूं, दीवार में जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दीवार जिससे बनी होती है, कुछ मटेरियल्स होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तब आपको केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिससे दीवार बनती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निरंतर उनका प्रवाह होता रहता है, तो मतलब दीवार भी गतिमान अवस्था में होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गतिमान अवस्था में होती हैं। अब ये बताओ, किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। मतलब कि देखो, जैसे मैंने पूछा आपका घर कहाँ है, ठीक है, तो आपका घर कहाँ है, उसकी पोजीशन आपको बतानी है, राइट। तो पोजीशन मतलब स्थिति। कैसे बताएंगे आप ये बोलेंगे कि मेरा घर 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन 2 किलोमीटर किस चीज़ से दूर है? आपने बोला मेरा घर रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, तो रेलवे स्टेशन मूल बिंदु हो गया। ओके, मीन्स रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है, तो रेलवे स्टेशन को मूल बिंदु माना हमने। तो किसी भी वस्तु की हमें स्थिति बताने के लिए मूल बिंदु की आवश्यकता होती है। ओके, अच्छा, सरल रेखीय गति क्या होती है? ऐसी गति यह गति का सबसे साधारण प्रकार है। जब कोई वस्तु एक सरल या सीधे पथ पर गति करती है तो इसे सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक है, वो सीधे चल रही है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गोलीय सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रही है, तो इसे हम सीधी गति नहीं बोलेंगे। कोई वस्तु सीधे सीधे चल रही है बिल्कुल मार्ग में, तो इसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखते हैं, ये एक पथ है, कोई वस्तु है, वो चलेगी, ठीक है, वो सीधे सीधे पथ पर चल रही है, तो ये सरल रेखीय गति हो गई। अब इसमें क्या डिस्टेंस, मतलब ये माप भी दी है, ठीक है। ये देखो, ये पहले 5 किलोमीटर चली, फिर 10 किलोमीटर, फिर 15, 20, 25, 30, 35, इस टाइप से ये इसकी माप दी गई है पथ की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूरी। दूरी क्या होती है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई को हम उस वस्तु की दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि होती है। अच्छा, इस डायग्राम से देखते हैं हम दूरी क्या है। ठीक है, अच्छा, पहले हम विस्थापन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। ठीक है, मतलब दूरी विस्थापन क्या है, इस डायग्राम से देखते हैं। देखो, जैसे हमें निकालनी है, ये बना है हमारा, ये मूल बिंदु है हमारा, ठीक है, इसको हमने बोल दिया O। हमें डिस्टेंस निकालनी है O से A तक की। तो O से A तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ऐसे हमें दूरी निकालनी है ना O से A तक की, तो हम क्या करेंगे? देखो, ये 5, 10, 15, देखो ऐसे करेंगे, 5, 10, 15, डैश डैश डैश, ये पूरी आपकी 60 दी है, ठीक है, मतलब ये टोटल 60 ऐसे कर देंगे, तो ये आपकी पूरी दूरी ऐसे आ जाएगी। मतलब दूरी निकालने के लिए मैंने बताया ना, संपूर्ण पथ की लंबाई, पूरे पथ की लंबाई होती है।
तो ये ऐसे निकालेंगे दूरी। और डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस होती है किसी बिंदु द्वारा प्रारंभिक और अंतिम की जो बीच की दूरी है, सबसे कम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, वो होती है विस्थापन। अच्छा, फाइंड कैसे करते हैं विस्थापन? जैसे मैंने बोला विस्थापन, तो ये आप देख रहे हैं 60, ये देख रहे हैं 5, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट की, जैसे हमने ओ से निकालनी है, सॉरी ओ से, ठीक है। इसमें 0 प्लस भी करेंगे क्योंकि हमने ओ से निकाली। अब हम जैसे विस्थापन निकालेंगे तो हम निकालेंगे 0 से ओ से ए तक का। तो हम क्या करेंगे, या तो लास्ट वाले में से पहली वाली माइनस कर देंगे तो ये आपके विस्थापन आ गया, या 0 माइनस 60 कर देंगे तो ये विस्थापन आ गया आपका, ठीक है। मतलब सिंपल है। जैसे आपके ये समझ लो, ये दिया है 3 पॉइंट A B C, ये दिया है 5 10 15। तो दूरी मैंने पूछा, दूरी फाइंड करिए, तो आपका आंसर होगा 5 10 और 15, ठीक है, जो आंसर आएगा। और मैंने पूछा आप निकालिए विस्थापन, तो विस्थापन के लिए करेंगे 15 माइनस 5, प्रारंभ अंतिम में से प्रारंभिक या प्रारंभ में से अंतिम, ये हो गया आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है ना। ये डिफरेंस है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। और ये आपका मैंने दूरी विस्थापन में अंतर लिखा है। पहला पॉइंट वही है जो मैंने डेफिनेशन में लिखा है, और सेकंड मैंने कहा है ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना शून्य, और ये ऋणात्मक हो सकती है। कैसे? आप जब दूरी को प्लस करते हैं टोटल, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आनी है, नेगेटिव आएगी नहीं। बट ये नेगेटिव भी आ सकती है, कभी 0 माइनस 60 हम कर सकते हैं तो नेगेटिव आ जाएगी, छोटे में से बड़े को करेंगे माइनस, है ना। तो इस टाइप से यह एक अदिश राशि है, यह सदिश राशि है। यह समय के साथ कभी कम नहीं होती है, या समय के साथ कम हो सकती है, मतलब ये बढ़ती जाती है, ठीक है, मतलब कम नहीं होती है, यह कम हो जाती है, इसका मान कम हो जाता है। इसमें एक तो ये पॉइंट क्या है, इसका MKS मात्रक, ये पॉइंट मैंने बाद में लिख दिया, आप ये पहले 5 6 7 फिर 8, इसका MKS मात्रक मीटर है, इसका मात्रक भी मीटर है, ठीक है। इसका मान विस्थापन के मान से कभी कम नहीं होता है, ठीक है, मतलब जो विस्थापन की वैल्यू आती है उससे कम नहीं होता है, मतलब दूरी आपकी ज़्यादा रहेगी हमेशा, और किसी वस्तु का विस्थापन हमेशा दूरी से कम होता है या बराबर भी हो सकता है। इसको D से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको S से, स्मॉल s। और यह दूरी क्या बताती है, संपूर्ण पथ की जानकारी देती है हमें, क्योंकि पूरा टोटल करते हैं हम। और विस्थापन में क्या होता है, ये संपूर्ण पथ की जानकारी नहीं दे पाती है, क्योंकि इसमें हम केवल अंतिम और प्रारंभिक बिंदु की बात करते हैं, ठीक है। तो ये इतना आपको पढ़ना है और कॉपी में काम करना है। थैंक यू।